तो ये था एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का कनेक्शन डायग्राम। जैसे कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में बी क्लास केबलिंग यूज होता है, एड्रेसेबल में ए क्लास केबलिंग यहाँ पर यूज हुआ। ए स्टाइल केबलिंग उसको बोलते हैं। इसमें लूप कार्ड से वायर निकली आउट से और इस तरह से घूम के रिटर्न आया और इनमें आके वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एड्रेसिंग की कि कितने प्रकार के एड्रेस यूज होते हैं। जैसे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में हमें पता है कि जितने भी डिटेक्टर, एमसीपी, हूटर, मॉड्यूल्स, जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, सभी डिवाइसेस को हमें क्या देना होता है, एड्रेस देना होता है। अब एड्रेस देने के अगर मेथड की बात करें तो रोटरी मेथड होता है, रोटरी स्विचेस के माध्यम से एड्रेस हम दिला सकते हैं, डिप स्विचेस के माध्यम से हम एड्रेस दिला सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस दिलाने की अगर बात करें तो हम सॉफ्ट एड्रेसिंग मेथड यूज करके एड्रेस दिला सकते हैं। तो देर आर 3 मेथड्स टू अप्लाइंग द एड्रेस। अब आप एड्रेसिंग के बारे में सीखेंगे। सो यहाँ पर मैं इसका नोट बना देता हूं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि हाउ मेनी मेथड्स टू अप्लाई द पावर, सॉरी नॉट पावर, टू अप्लाई द एड्रेस टू द एड्रेसेबल डिटेक्टर। One is dip switch method, dip switch. Another is a soft method and another is a rotary switch method, rotary. ठीक है, तो हनीवेल वगैरह के जो फायर अलार्म सिस्टम है उसमें रोटरी मेथड यूज होता है। रोटरी मेथड में कैलकुलेशन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने सॉफ्ट एड्रेसिंग वाला पैनल और डिटेक्टर लिए हैं तो उसमें रोटरी मेथड यूज नहीं होगा, उसमें यूज होगे सॉफ्ट एड्रेसिंग। और यदि आपने बड़ा पैनल लिया है तो उसमें छोटे छोटे डिप स्विचेस होते हैं जिसका बाइनरी कैलकुलेशन करके, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन करके आपको एड्रेस देना होता है हर एक डिटेक्टर, एमसीपी और हूटर को। तो बेसिकली पैनल 3 प्रकार के आते हैं। एक पैनल जो रोटरी स्विच को सपोर्ट करेगा, एक पैनल ऐसा आएगा जो डिप स्विच को सपोर्ट करेगा और एक पैनल ऐसा आएगा जो सॉफ्ट एड्रेसिंग को सपोर्ट करेगा। तो जो कैटेगरी का पैनल लिए हैं वही कैटेगरी के आपको डिटेक्टर, एमसीपी और हूटर लेने होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अभी इसको मैं अच्छे से आपको यहाँ पर बताऊंगा, कनेक्शन, इसका इंस्टॉलेशन और किस तरीके से एड्रेस उसको देना है।